डिबगिंग के लिए ना अब इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे एक डीबग बार होती है डिबगिंग के लिए। तो यहाँ पे नीचे आपको जब डिबगिंग कर रहे होते हैं तो हम डीबग बार इंस्टॉल करते हैं। तो मैं कहता हूँ लारावेल 12 डीबग बार इंस्टॉलेशन सेटअप कैसे करते हैं इसमें, तो वो आपको बताएगा कि अब देखो ना, ये चीज़ आपको पता ही नहीं थी तो आप क्या इससे पूछ सकते हो। तो कह रहा है जी ये है एक पैकेज है। अब पहले हमने पैकेज इंस्टॉल किया, कोई नहीं किया, तो पहले तो आप ये समझो पैकेज हैं क्या। लारावेल के अंदर कुछ डेवलपर्स ने ना अपने कुछ पैकेजेस बना के रखे हुए हैं, कुछ मॉड्यूल्स कहते हैं, उसे पैकेज कह देते हैं, लारावेल की फंक्शनैलिटी को मज़ीद बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसमें से एक पैकेज है लारावेल डीबग बार के नाम से। तो ये डीबग बार कुछ ऐसे नज़र आती है। ये है इसका बैरी विड के नाम से डेवलपर है, इसने ये एक डीबग बार बनाई हुई है। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगी आपको, सारी डिबगिंग इसमें हो रही होगी, क्या चला था, कौन से राउट से आए हो, किधर गए हो, ये सारा डिबग बार में आपको दिखाएगा। ये अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं फिर आपको समझ आएगी। तो ये इस लारावेल के अंदर कंपोजर जो है ना, कंपोजर हमने इंस्टॉल किया था शुरू में, जिसको हम कंपोजर कमांड देते हैं। बेसिकली कंपोजर क्या चीज़ है, कंपोजर PHP का पैकेज मैनेजर है। यानी कि हम किसी PHP प्रोजेक्ट के अंदर कोई और प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना हो, कोई और पैकेज इंस्टॉल करना हो, तो हम कंपोजर का सहारा लेते हैं, कंपोजर के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर कंपोजर सारी चीज़ें हैंडल करता है कि वो कैसे आपका लॉन्च होगा, कैसे शो होगा, वो सारा कंट्रोल कंपोजर कर रहा होता है। यहाँ पे composer.json की फाइल है, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड होता है कि ये कैसे, इसमें कौन कौन सी फाइलें, कौन कौन से प्रोजेक्ट पैकेजेस इंस्टॉल हैं, जिसमें यहाँ रिक्वायर के ऊपर होता है, ये बता रहा है कि PHP 8.2 इसे चाहिए मिनिमम। इसके अलावा लारावेल फ्रेमवर्क और लारावेल टिंकर के नाम से ना ये इस पे रिक्वायर है, यानी ये आपको जहाँ पे ये पैकेज जाएगा, जहाँ पे ये लाइव होगा, वहाँ पे ये चीज़ें चाहिए होंगी। ये इस जो डायरेक्टरी है इसके साथ जाएगा ये चीज़ें। ये कुछ है डेव के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, दो स्टेट्स होती हैं, एक प्रोडक्शन होती है जहाँ पे लाइव कर देते हैं, और एक डेवलपमेंट होती है जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, या डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हैं, ज़रूरी नहीं, हेल्पफुल हैं, जिसमें मॉकरी, कोलिजन, PHP यूनिट, फेकर भी एक चीज़ है। फेकर क्या, फेक डाटा जनरेट करवाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। अब हमने एक पैकेज इसमें इंस्टॉल करना है, कंपोजर रिक्वायर। कमांड क्या होती है, आपने अपना सर्वर चल रहा है, इसको बंद कर लो, ज़्यादा बेहतर है, Ctrl+C करके, कंपोजर रिक्वायर, ठीक है, ये कमांड होती है इंस्टॉल करने की। इसके आगे पैकेज का नाम आता है, जैसे कि ये पैकेज का नाम आ रहा है। अब ये आप गिटहब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार इन्होंने बताया हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये बैरी विड जो भी है, पेस्ट कर दिया, ये वो पैकेज है। और उसके बाद --dev लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें ना सिर्फ डेवलपमेंट में चाहिए, यानी जब हम बना रहे हैं ना प्रोजेक्ट को, तब हमें ज़रूरत है, लाइव पे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को हमने नहीं दिखाना कि क्या हो रहा है सिस्टम में, ये हमने अपने लिए यूज़ करना है, डेवलपर के लिए। तो आप ये लिख के एंटर कर दोगे तो अब ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, और इसका रिकॉर्ड जो है ना आपका इसमें आ जाएगा, पैकेज वाली फाइल में। ये इंस्टॉलेशन शुरू कर रहा है। इसके अलावा इसको जो और फाइलें चाहिए वो भी इंस्टॉल कर रहा है। आई थिंक इसके सिर्फ इंस्टॉल ही करना होता है, बाकी इसमें कुछ करना नहीं होता। अगला स्टेप इसका है, हाँ, पब्लिश करना पड़ेगा। कमांड्स इन्होंने दी हुई हैं, आपने सिर्फ चलानी है। और कन्फिग डीबग बार, मेरे दिस विल क्रिएट अ कन्फिग फाइल, ठीक है। और इसके बाद ऐप डीबग ट्रू इफ env फाइल वेरीफाई इट वर्क्स, और डिसेबल द प्रोडक्शन ऑप्शनल रिकमेंडेड। तो ये रिकमेंडेड है, ये अभी बाद में देखेंगे। इतना सा ये इंस्टॉल हो जाए। ये जनरेटिंग ऑप्टिमाइज ऑटो लोड फाइल्स होती हैं, ये आपका ये लोड करवाएगा। अब आप कंपोजर में जाके देखोगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ गई है, ये देखो बैरीवुड डीबग बार, ये पहले नहीं थी इधर। और ये किस में आई है, रिक्वायर्ड डेव के अंदर, ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये ज़रा टाइम लेगा, हम आगे चलते हैं। तो ये अभी मैं दिखाऊंगा कैसे काम करेगी, ये कैसे चलती है, क्या नज़र आता है। हमने बनाना है इसमें सेशन वाला काम, सॉरी ऐड टू कार्ट वाला। तो हम इसे कहते हैं, अब कैसे इसको बताना, इसको पूरा आपने गाइड करना होता है हम कर क्या रहे हैं,
तब आपको ये रिजल्ट अच्छे देता है। मैं कहता हूं कि आई एम वर्किंग ऑन ई कॉमर्स स्टोर एप्लीकेशन, ठीक है ना, बिल्ट ऑन किस पे बनी हुई है, लारावेल 12 पे एंड माई एसक्यूएल, ठीक है। अब उसको हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किसके अंदर इसकी हेल्प चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि मैं एक वर्क कर रहा हूं किस पे, ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, ठीक है, जो बना हुआ लारावेल 12 के ऊपर और माई सीक्वल के ऊपर। इतनी सी डिटेल बहुत है। नाउ आई वांट टू इंटीग्रेट, ठीक है ना, कार्ट फंक्शनैलिटी। अब मुझे पता है कि कार्ट फंक्शनैलिटी डेटाबेस के थ्रू भी हो सकती है और सेशन के थ्रू भी हो सकती है, यूजिंग लारावेल सेशंस, ठीक है। बस इतना भी लिख दोगे तो इतना, ये क्योंकि कॉमन सी चीज़ है, ठीक है ना, एक एप्लीकेशन बनती है उसमें कार्ट वगैरह कॉमन सी चीज़ है, और उसके अंदर जो जो रिक्वायर्ड फंक्शंस होंगे वो आपको ये बना के दे देगा, ठीक है, व्यूज़ भी बना देगा। आगे मजीद हम इसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ नाउ वांट टू इंटीग्रेट कार्ट फंक्शनैलिटी, तो यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ यूर टास्क इज टू क्रिएट, ठीक है जी, क्या टास्क है, आपने क्या करना है कि मेरे लिए आप बना के दो मुझे, टू क्रिएट कार्ट, कंप्लीट कार्ट फंक्शनैलिटी फॉर लारावेल 12, ठीक है। अब ये लारावेल 12 जो मैंने लिखा है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ना इनकी समझा दूँ। चैट जीपीटी में ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ टुडे लोधरा वेदर, तो यहाँ पे कुछ मुझे फीडबैक दे रहा है, रीज़न 1 रीज़न 2, फीडबैक ऑन अ न्यू वर्जन विच रिस्पॉन्ड टू योर प्रेफर। तो कुछ ये मुझे 13 मई का ले आया, तो ये 13 मई का ले आया, इट मीन्स कि ये लाइव डाटा लेकर आ रहा है, तो ये सोर्सेज से लेकर आ। अदरवाइज अगर ये अक्सर जो होता है ये लाइव डाटा आपको नहीं देता अपडेटेड, इसके बाद पुराना डाटा होता है। अब आप जब इस तरह का कोई काम होता है तो हम यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन इनेबल कर दो, ये फिर क्या करेगा, सर्च भी करेगा वेबसाइट्स पे। अभी इसने खुद ही सर्च कर लिए, देखो खुद ही इसने वेबसाइट्स पे सर्च कर लिया, इसे पता लग गया कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। अदरवाइज ये सर्च वाला आप ऑन कर दोगे तो ये सर्च भी करेगा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे देता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या ये बना के देता है। वो बता रहा है, अब इसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया है खुद से, अपने आप को ये बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे काम हो रहा है, तो हमें ऐड टू कार्ट बनाना है, व्यू कार्ट बनाना है, अपडेट क्वांटिटी करना है, रिमूव आइटम करना है, क्लियर कार्ट की फंक्शनैलिटी देनी है इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसने मुझे राउट्स बना के दे दिए, क्रिएट कार्ट कंट्रोलर कह रहा है बनाओ एक, तो उसके बाद उसने यहाँ पे सेशंस के थ्रू अब ये बना रहा है, ठीक है, ये इनपुट्स ले रहा है, आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी, तो इसके बाद इसने कार्ट का लिया और उसके बाद इसने प्लस इक्वल किया, अगर नहीं है तो इसमें ऐड किया और पुट कर दिया वापस कार्ट में और रिडायरेक्ट करवाया अपडेट के केस में, ठीक है। अपडेट के केस में क्या कर रहा है, रिसोर्सेज और ये। अब इन चीज़ों को यूज़ आपने करना है, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना, आपको PHP आती होगी, आपको लारावेल की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको इस तरह की चीज़ों का पता होगा, तब आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसने बना के दे दिया, अभी इससे हम हेल्प लेते हैं। पहले देखते हैं हमारा ये जनरेटिंग अभी कर रहा है, चलें हम इतने इसको जनरेट करने देते हैं और एक नया यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल हम टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ये वही होती है जो आप CMD ओपन करते हो, ये वही चीज़ है। अब हम इसे बताते हैं कि PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर कार्ट कंट्रोलर बना हुआ है, तो फंक्शनैलिटी कार्ट वाला काम हो रहा है, तो कार्ट कंट्रोलर क्या कर रहा है, फिर मैं नया बना देता हूं ताकि ना हम इसके हिसाब से चले जो हम काम देख रहे हैं, सबको आइडिया हो जाए, ठीक है। मैं कंट्रोलर डिलीट कर दिया, एरर आएगा हम संभाल लेंगे, टेंशन ना लो। तो कार्ट कंट्रोलर आगे तो नहीं काम किया हुआ, चलो
कार्ड कंट्रोलर, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर कार्ड कंट्रोलर। तो हमें वो कह रहा है कार्ड कंट्रोलर आप बना लो। ठीक है जी, हमने एक कार्ड कंट्रोलर बना लिया। अच्छा, आगे वो कह रहा है जी ये कुछ राउट्स बना लो अपने पास। ठीक है जी, तो ये भी बने हुए हैं। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और ये अपने वेब की फाइल में लेके जाता हूँ। ये आपका कंप्लीट हो गई है वैसे लारावेल डीबग बार। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर हम साथ साथ इसको भी देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है इसके बाद अगली जो इसकी कमांड थी ना वो पब्लिश की कमांड होती है। ये यहाँ पे इसने हमें दी हुई है, ऊपर आते हैं। ये बस आपने ये पब्लिश करना होता है, ऑप्शनल है वैसे ये भी, मेरा ख्याल है ये इनेबल होगी, सिर्फ इंस्टॉल ही करना होता है। रिफ्रेश करोगे, अच्छा वो हमने बंद कर दिया। दोबारा से पोर्ट 8081 पे ऑन करते हैं इसको। ये देखो नीचे आपके एक डीबग बार आ गई है। ये देखो ये एक बार बन के आ गई। इसके अंदर आपके पास में सारी रिक्वेस्टें दिखा रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ चली है, कितने व्यूज़ लोड हुए हैं इधर तक आने के लिए, कितनी क्यूरीज चली हैं इसके पीछे, कौन कौन सी क्यूरीज कैसे चल रही थी, कौन कौन से मॉडल इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसे बड़ी डिटेल्स में बताता है। ये देखो ये टाइम भी बता रहा है आपको। ये एमबीज डाटा 451 मिली सेकेंड्स लगे हैं इस पेज को लोड होने में। ठीक है, अगर आप रिफ्रेश करोगे अब ये टाइम कम हो जाएगा। बढ़ गया कम होना चाहिए वैसे, तो ये टाइम है इसका बढ़ ही रहा है। तो ये इसका आपको ये डीबग बार जो है ना, ये आपको ये देखो ये आपका वर्जन बता रहा है। इसमें बहुत कुछ है, इसको आप स्टडी करना मजीद कि इसमें क्या कुछ आता है। ठीक है, इसे कहते हैं बेरीवुड डीबग बार कुछ, या लारावेल डीबग बार कहते हैं। इसको भी हम देखेंगे कि इसको मजीद हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं ऐसे। ठीक है, ये ओपन होती है ऐसे और ये नीचे हो रही है, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, हम अपना कार्ड की फंक्शनलिटी, उसने कहा जी हमें एक कंट्रोलर बना लो, हमने बना लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि हम जी वेब कंट्रोल P प्रेस करते हैं, ये ओपन कर देता है। आपको फाइल का नाम पता है तो आप इस तरह डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ये शॉर्टकट है इसका। तो यहाँ पे ये कैटेगरी कंट्रोलर में मुझे रेड रेड क्यों दे रहा है? नहीं, ये इंटेलिफेंस का कुछ आ रहा है एरर। तो ये एरर नहीं है वैसे, क्योंकि जाहिर है ये एरर होता तो ये चल ना रहा होता। ये इंटेलिफेंस का एरर आ रहा है, मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस चल रही हैं ना, वो ये एरर दे रही हैं। चलें, तो ये कार्ड कंट्रोलर ऐड टू कार्ड, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ सारे। तो अब ये कार्ड के अंदर ऐड कौन कर सकता है? क्या मुंह धो के आ जाओ। तो हमने इसके राउट्स जो हैं यहाँ पे रख दिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्लैश कार्ट का एक राउट है, कार्ट ऐड का राउट है, अपडेट का राउट है, रिमूव का राउट है। ये वैसे इसने सही नहीं बना के दिया मुझे, इससे ना मैंने ये वही चीज़ ही है। तो ये कार्ट कंट्रोलर तकरीबन वैसी ही चीज़ें हैं, इसमें इसने ना मुझे यहाँ पे इसने सही बना के दिया। अब देखो टाइम बचाना, आजकल जो है प्रोग्रामिंग की फील्ड के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारा काम है ना, अब ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं, वो आपको 5 मिनट में करके दे देंगे सारा काम। तो मैं ये राउट्स यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, कार्ट स्लैश ये प्रोडक्ट इंडेक्स पे जा रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो स्लैश कार्ट का स्लैश कार्ट ऐड आईडी रिमूव, अगर कोई प्रोडक्ट रिमूव करनी है, और क्लियर पूरा का पूरा कार्ट क्लियर करना है। ये राउट्स आ गए। कार्ट कंट्रोलर हमने बना भी रखा और उसको इंपोर्ट भी किया हुआ है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे था मैं इस जगह पे, यहाँ पे मैंने पेड वर्जन इसका इनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है जी इंडेक्स पेज है जी, ये कार्ट कंट्रोलर में है। इंडेक्स पेज के ऊपर वो दिखा रहा है कि कार्ट का आपने, अब हम चलते हैं कार्ट कंट्रोलर में। तो ये हमारे पास खाली कंट्रोलर है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। इसमें क्या है, सेशन से डाटा उठा रहा है ये। ठीक है, सेशन आपका जो $_ सेशन वाली अरे होती है ना, वो इस तरह हैंडल कर रहे हैं। ये सेशन का ऐसे फंक्शन है ये वाला,
ठीक है। और जिसके साथ ये इस तरीके से आएगा ना, ये हेल्पर फंक्शन होता है। इसके लिए आपको फसाड रिमूव लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। सेशन स्लैश गेट और कार्ट, वो जो हम नाम रखते थे ये वो नाम है, कोमा अगर ये नहीं मिलता तो इनिशियलाइज कर दो खाली अरे के साथ। दूसरी जो कोमा लगा के मैंने ये दूसरी वैल्यू दी ना, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर ये ना मिले यानी कि कार्ट के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कार्ट वैल्यू नहीं है, तो खाली अरे से स्टार्ट कर दे ये, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अभी ये हमें एरर दे रहा है, तो आगे चलते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे याद करवाना, ठीक है। ये ऐड का फंक्शन है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो इंडेक्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम ऐड टू कार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये वो ऐड का फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मॉडल किस नाम से है प्रोडक्ट का, शर्ट के नाम से है, तो शर्ट ठीक है जी। ये मॉडल इंपोर्ट कर लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड जब करेंगे तो उसका हमें आईडी भेजना है, क्योंकि हमारा राउट क्या है, ऐड वाला राउट स्लैश कार्ट स्लैश ऐड आगे आईडी, उस प्रोडक्ट का जिसको ऐड करने जा रहे हैं उसका हम आईडी भेजेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पे कार्ट और मैं इस और वो प्रोडक्ट जो है वो शर्ट जो है वहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं डी करवा के सब कुछ अभी ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं। अब हम चलते हैं फ्रंट पे, कहाँ से, प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज, जहाँ पे ये आपको ये ऐड टू कार्ट वाला बटन आ रहा है। तो ये कौन सा पेज है, स्लैश शर्ट, ये कर लिया इनेबल, ज़बरदस्त। तो कहाँ पे पड़ा हुआ है भाई बताओ ज़रा, रिसोर्सेज, व्यूज़, ब्लॉग डिटेल, ये वाला। ये फॉर्म, ये बेसिकली ऐसे ही फॉर्म लगेगा। ये मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने यहाँ पे हमें दिया भी होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे, व्यूज़ में ये दिखा रहा है आपको इंडेक्स सारे कार्ट, और ये कार्ट इंडेक्स व्यू, ये क्या है, ब्लेड व्यू, अच्छा ये आपका इंडेक्स का आ गया, ये ऐप का आ गया। तो अब ये चीज़ें क्योंकि इसने अपने हिसाब से बना के दी हैं, हमने अपने हिसाब से बनाना है ज़रा। तो कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये काम सही किया हुआ है, क्योंकि हमें ये डाटा जो है ये लिंक, बल्कि इसको लिंक के थ्रू भेजते हैं, फॉर्म के थ्रू भेजने का ज़रूरत नहीं है। फॉर्म के थ्रू ऐड टू कार्ट करवाने की ज़रूरत वैसे है तो नहीं, ये इसको लिंक के थ्रू भेजते हैं। हमने जैसे आईडी भेजना उधर, इसको यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट करवाते हैं ऐसे। कहीं एग्जाम्पल देखी होगी इस तरह काम किया होगा। तो ये बेसिकली बटन नहीं होगा, ये ए टैग होगा हमारा, ए टैग, ठीक है। एंकर टैग जा रहा होगा हमारे उस राउट पे, एंकर टैग, ठीक है। और ये ऐड टू कार्ट और टाइप सबमिट और एचरेफ हमारे पास आएगा जी, टाइप सबमिट यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ये आपका ऐड टू कार्ट हो। और यहाँ पे राउट क्या है जी, तो आपने देखना है कार्ट डॉट ऐड, तो राउट कार्ट डॉट ऐड कोमा, और हमने आईडी भेजना है, प्रोडक्ट का आईडी किधर आ रहा है, ये प्रोडक्ट आ रही है ना, ये प्रोडक्ट आई, और यहाँ पे हमने उसका आईडी, ऐसे ही है ना, ठीक है। रिफ़्रेश कर, सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये देखते हैं, ये आपका स्लैश कार्ट स्लैश ऐड स्लैश 9 क्लिक करते हैं तो कोई एरर यहाँ पे आपको दिखाएगा, कोई एरर। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड। तो पोस्ट ऐड, अच्छा हम पोस्ट के थ्रू करवा रहे हैं, एक मिनट रुको, वैसे पोस्ट के थ्रू यहाँ पे करवाने की ज़रूरत है, मुझे देखने दो ज़रा।
पोस्ट के थ्रू यहाँ पे करवाने की ज़रूरत है तो नहीं, वैसे नहीं, इसने भी पोस्ट के थ्रू किया हुआ चैट जीपीटी ने, तो ये गेट के थ्रू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपके पास वो प्रोडक्ट आ गई जिसको हम ऐड टू कार्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास वो प्रोडक्ट आ गए, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा डीडी कर लिया हमने, और डीबग बार में भी ना हम लेकर आ सकते हैं इसको, आगे चल के देखते हैं इसको, अभी यहाँ पे यहाँ तक पहले सेशन में ऐड कर लें फिर डिबगिंग बताता हूँ। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, हमने आईडी से सक्सेसफुली गेट कर ली, ठीक है जी। इसके बाद हमने कार्ट इनिशियलाइज किया, ये कार्ट स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, कार्ट गेट कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, अगर तो कार्ट की वैल्यू पड़ी है सेशन में तो वो आ जाएगी, वरना खाली कार्ट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आ रहा है फर्स्ट करो तो खाली कार्ट भी आ सकता है, तो यहाँ पे आपके पास कार्ट आ रहा है, यहाँ पे अब डीडी करवाते हैं इसको कार्ट को कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। रिफ्रेश करते हैं तो ये खाली अरे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना हम, तो खाली अरे है, पहली दफा प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं, तो ये जो होती है ना ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे वो ये अरे आएगी आपके पास, अरे वाला अगर याद है तो हम फर्ज करो एक मैं ऐसे बनाता हूं, तो 1 2 3 ये अरे है, ठीक है ना। अब इस अरे के अंदर से अगर मुझे किसी इंडेक्स को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, AR और इसका इंडेक्स फर्ज करो 1 इज इक्वल टू 99। अब क्या होगा, क्या हो रहा है, ये लाइन में क्या हो रहा है, 2 की जगह 99 आ जाएगा। समझ आ रही है बात, अरे के इंडेक्स लिया मैंने इधर रखा और उसके ऊपर ओवरराइड करवा दिया, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा हुआ, यही चीज है, वही चीज है, सिंपल है। यानी लेफ्ट साइड पे अरे और उसका इंडेक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसकी जगह मैंने इक्वल लगा के, यही काम यहां पे हो रहा है। वो देखता है, सेव करवा रहा है, पहले हम ऐसे करते हैं, इसको सेव करवाते हैं, ये चीज करवाते हैं, फिर हम ये वाला देखेंगे। यहां पे आते हैं और यहां पे मैं आके दोबारा डीडी करता हूं कार्ट को। यहां पे कर क्या रहा है, वो कह रहा है कि कार्ट की अरे के अंदर एक नया इंडेक्स बना रहा है, किस की से, वो जो प्रोडक्ट की आईडी है 9 उससे एक नया इंडेक्स बना, और उसके अंदर वो रख रहा है ये प्रोडक्ट का नेम, क्या नाम है, नाम की क्या है, टाइटल है, नेम है, नेम ही है, और प्राइस भी ऐसे ही है, क्वांटिटी 1, फर्स्ट टाइम आएगा तो क्वांटिटी 1 होगी उसकी, QUANTY। अब दोबारा इसको डीडी करवाते हैं, सेव करता हूं, इसको मैं कमेंट करता हूं, और अब यहां पे डीडी करवाएंगे इसको मैं उठा के यहां पे ओपन करता हूं। तो अब देखो एक अरे बनी कार्ट वाली, उसके अंदर ये उसका इंडेक्स नंबर है, जो वो प्रोडक्ट का आईडी था उसको एज ए इंडेक्स बना दिया इसने, और उसके अंदर उसकी डिटेल डाल दी कि नो प्रोडक्ट का आईडी जो इंडेक्स बन गया, ठीक है, और नेम उसका ये है, प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है। ये अब सेशन में सेव हो चुका है, सॉरी सेशन में सेव नहीं हुआ, इस कार्ट की वेरिएबल में सेव हो गया, अभी सेशन में नहीं सेव हुआ। ये चीज हो रही है, ये यहां पे ये चीज हो रही है। यहां पे क्या कर रहा है कि अगर पहले से वो पड़ी हुई है उस आईडी, दोबारा फिर आया, अब मैं इसको इधर रिफ्रेश करता हूं, अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो क्योंकि क्वांटिटी इसकी 1 ही है, ठीक है। इसने यहां पे क्या किया, यहां पे 2 इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है। वो कहता है कि इस सेट का मतलब होता है कि यानी कि अगर पहली दफा वो ये देखना चाह रहा है कि इस कार्ट वाली अरे में 9 नंबर आईडी पड़ी हुई है, तो इट मींस वो दोबारा ऐड कर रहा है, तो दोबारा से हमने वही प्रोडक्ट दोबारा ऐड नहीं कर देनी, अब उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। यानी एक प्रोडक्ट के आपने 2 दफा क्लिक किया तो इट मींस कि आप 2 दफा लेना चाह रहे हो उसको, यानी 2 लेना चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि एक दफा और डाल दें, एक दफा और डाल दें। तो वो यहां पे ये देख रहा है कि अगर कार्ड की 9 नंबर आईडी पड़ी हुई है अरे के अंदर, तो अब ये इसका मतलब ये है कि इस आईडी की वो क्वांटिटी को डबल करना चाह रहा है, प्लस प्लस करना चाह रहा है। अगर वो नहीं पड़ी होगी तो नहीं ऐड हो जाएगी प्रोडक्ट, यहां पे ये चीज हो रही है। तो आपको ये मैंने वेरिएबल के थ्रू ये समझाया। अब मैं इस सारे को यहां पे खत्म करता हूं, उसी कोड पे आ जाते हैं।
अब ये उसका अपना कोड है, यहां पे डीडी करते हैं $, कार्ट। ये अरे है, सिंपल है, कार्ट एक अरे है, जैसे आम अरे होती है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। इंडेक्स इसका है वो यहाँ पे वेरिएबल लगा देना $ID, जिस वेरिएबल से वो, जिस प्रोडक्ट से वो लेकर आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश करेंगे, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, क्वांटिटी नहीं डबल हो रही, आया इधर कार्ट में। अब इस साइड कार्ट आईडी, अगर इस सेट है तो कार्ट आईडी प्लस प्लस क्वांटिटी प्लस प्लस, और यहाँ पे आके ठीक है, होना तो चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये देख लें कि प्लस प्लस जो है ये काम करेगा या +1 करते हैं, हम ऐसे करते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, क्वांटिटी 1 रिफ्रेश करें दोबारा, क्या वजह भाई, आईडी जो है वो, अच्छा यहाँ पे ये देखो आप कि ये जो आईडी आ रही है ना, ये जो आईडी आ रही है, ये आईडी, इसको डीडी करवाते हैं आईडी को, इसको ज़रा देखते हैं, ये इसको मैं ऐसे लेकर आता हूँ, तो 9 है, ठीक है। इसको मैं डीडी नहीं करता, वार डंप करता हूँ, वार डंप। अब इसको देखते हैं, तो वो कह रहा है कि स्ट्रिंग है, ये इंडेक्सेस स्ट्रिंग नहीं होते, मुझे तो यही मसला लग रहा है कि ये इशू ये आ रहा होगा। तो दोबारा इसको मैं यहाँ पे ना 9 डाल के देखता हूँ, आइडिया हो जाएगा कि यही मसला है या और मसला है। कमेंट करता हूँ, अब हम इंटीजर डाल रहे हैं इसके अंदर, दोबारा रिफ्रेश करवाता हूँ, इधर रिफ्रेश करवाता हूँ, क्या वजह है। अच्छा यहाँ पे भी हमें फिर ये 9 देना पड़ेगा ना, कि इस 9 के अगेंस्ट क्वांटिटी +1 कर दो। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दिया हुआ हमें, उसी का व्यू यूज़ कर लेते हैं। कार्ट के अंदर index.blade, तो एक्सटेंड कर लेंगे हम, कॉपी कर रहा हूँ, किस नाम से आपका लेआउट किस नाम से बना हुआ है, हैं? किस में जाके कैसे है लेआउट, एक्सटेंड कैसे कर रहे हो? मैं व्यूज़ में आया, यही इंडेक्स मेन, अच्छा तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, इंडेक्स मेन, इसको एक्सटेंड करेंगे, और क्या नाम बना हुआ सेक्शन, कंटेंट है, सेव करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये राउट है, तो ये राउट का एरर दे देगा हमें, इसको भी कमेंट करते हैं, ठीक है। और ये सेशन से कार्ट उठा रहा है और आईडी और डिटेल ले रहा है और इसको इस तरह लूप करवा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ इसने शो करवाया, अभी CSS इसकी नहीं है क्योंकि CSS हमारी वो है, लेकिन यहाँ पे इसने शो करवा दी वो आईडी, ठीक है ना, यही है ये इसकी, क्योंकि ये इसने डमी शमी सारा कुछ किया हुआ काम, तो CSS वगैरह कुछ लगाया। कार्ड का पेज नहीं बनाया हुआ आपने, बना हुआ कार्ड का पेज, कार्ड का पेज नहीं बना हुआ, इसमें होगा जो आप लेकर आए हो ना, इसमें कार्ड का पेज होगा, ये जैसे है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे क्योंकि लुक अच्छी नहीं आ रही, तो हम सिंपल ही देखते हैं, ये एक बटन है रिमूव का और एक बटन है क्लियर कार्ड का, ये आपका कार्ड के अंदर आ गया। अब दोबारा चलते हैं, एक और प्रोडक्ट डालते हैं, फिर देखते हैं, ये वाली प्रोडक्ट डालते हैं, डिटेल ऐड टू कार्ट, अब 2 आ गए, इसकी सेटिंग वगैरह करने वाली है, तो 2 आपके कार्ट के अंदर प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। दोबारा चलते हैं, अब ये पहले वाली दोबारा डालते हैं, ये बल्कि इसी को दोबारा डालते हैं, ऐड टू कार्ट, अब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ऐड टू कार्ट, ये देखो सही काम कर रहा है, वहां पे प्रॉब्लम कर रहा था सेशन में, सेव नहीं हुई थी, तो ये देखो ये 2 हो गई, ठीक है, क्वांटिटी सही काम कर रही है। तो वहां पे पता नहीं क्यों हम उसी टाइम पे रोक रहे थे, शायद इस वजह से इस कार्ट के अंदर पुट भी कर दिया था। तो यहाँ पे आप डीडी करवाओ ना कार्ट को, क्यों कर रहा था ये ऐसे, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं, दोबारा डिटेल पे क्लिक करता हूँ, सेम प्रोडक्ट को दोबारा डालता हूँ, तो देखो अब यहाँ पे देख रहे हो आप 2 आईडीज़ बनी हुई हैं, ये 9 जो एक है
और ये अब 3 हो गई। अब तो ठीक दे रहा है पता नहीं उस टाइम यहाँ पे मैं कर रहा था तब नहीं दे रहा था ठीक, अब बिल्कुल ठीक दे रहा है। 3 होगी ना अब उसकी क्वांटिटी, अब ठीक दे रहा है। सेशन के बाद भी करवा के देखा तब भी उसने सही नहीं दिया। अच्छा शायद उस प्रोडक्ट के केस में इश्यू तो नहीं कर रहा, उसी प्रोडक्ट पे चलते हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट थी? ये वाली थी, ये वाली है वो। आईडी इसका 9 है, देख लेते हैं। हाँ 9 क्लिक किया मैंने, नहीं अब तो ठीक चल रहा है, बस कोई टाइम ज़ाया करवाना था हमारा। तो ये आपका ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी हो रही है। यहाँ पे समझने वाली बस जस्ट ये चीज़ है, पहली दफ़ा जब आ रहा होगा तो कार्ट खाली होगा, तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा इससे। जब दूसरी दफ़ा आएगा ना, वो कार्ट के अंदर सर्च करेगा कि इस नाम की आईडी है, इंडेक्स पड़ा हुआ है, अगर तो पड़ा होगा तो क्वांटिटी प्लस प्लस कर देगा, अगर नहीं पड़ा होगा तो एक नई प्रोडक्ट ऐड कर देगा। यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद रिमूव का और ऐड टू कार्ट, क्लियर कार्ट का बटन है। यहाँ पे वैसे क्वांटिटी वाला भी हो सकता है, उसके लिए आप प्लस यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, माइनस वाला भी इसने हैंडल नहीं किया हुआ, तो माइनस वाला भी हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव का फंक्शन है। अच्छा जी, रिमूव में क्या करता है? वैसे तो हम खुद चलें, इसको खुद लिखते हैं हम, सेम कोड ही होगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, रिमूव, ठीक हो गया। ये सेम टू सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ। ठीक हो गया, कहीं ये ना कहना ना कि हमें आता नहीं है काम है। तो फॉर्मेट, सिर्फ एआई का फ़ायदा ये है कि ज़रा जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो क्योंकि इससे पहले हम ऐसे ही करते थे, रिक्वेस्ट, ठीक हो गया, और इसके बाद हमने लेना है आईडी। किस आईडी की बेस पे करेंगे? हमारा ये चल रहा है रिमूव। ठीक है, और हमने जाना है इंडेक्स पे, और ये किधर गया रिमूव वाला? ये बटन है रिमूव, ये फॉर्म के थ्रू भेज रहा है, तो गेट के थ्रू भेज लो। अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है ना, तो फॉर्म के थ्रू जाती है। वो इसलिए करवाना चाह रहा है क्योंकि बाहर से ये पोस्ट का काम ये इस तरह इसलिए कर रहा है यहाँ पे कि जब आप URL दे देते हो ना किसी को, जब आपने कहा कि /API गेट की रिक्वेस्ट, तो वो कोई बाहर से भी हिट कर सकता है, आपके सर्वर के अलावा भी। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है ना, ये वाली, ये अंदर से ही हिट होगी, क्योंकि इसके साथ ये टोकन जा रहा है। टोकन अंदर से ही बनता है। ठीक है, टोकन जो है ना वो अंदर से ही बनता है, क्योंकि टोकन, अच्छा ये चीज़ क्या होती है, ज़रा ये भी समझ लो, ये हो क्या रहा होता है। बेसिकली जब आप, ये हम आ जाएं, ये रिमूव को ही देख लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है, फॉर्म है, सॉरी, ठीक है ना, ये एक फॉर्म है, सिंपल सा फॉर्म, और लॉग आउट वाला हमने किया था, याद है ना इधर। तो ये फॉर्म जो है ना, इसके अंदर एक पड़ी हुई है ये वैल्यू, कुछ टोकन पड़ा हुआ है। ये बेसिकली होता क्या है, ये जब आप रिफ्रेश करके आते हो ना जब इस पेज के ऊपर, तो जो सर्वर होता है ना, ये जो आपका कंट्रोलर ने लोड किया है ना, ये व्यू किसने लोड किया? कंट्रोलर के एक्शन ने, कार्ट वाले के इंडेक्स वाले एक्शन ने। तो ये आपके बैकएंड से होके आ रहा होता है। तो जब बैकएंड से होके आता है ना, तो वो एक टोकन बना के ना सेव कर देता है, CSRF। तो इससे ये फायदा होता है कि इस टाइम पे जब ये फॉर्म के साथ रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो उसको पता होगा कि ये मैंने ही जनरेट किया था फॉर्म, कहीं और ने जनरेट नहीं किया। ठीक है, तो बस ये फंक्शन होता है इसके अंदर। ये इसलिए होता है CSRF टोकन। चलें, ये ऐसे भी लेके जा सकते हैं हम, उस तरह भी लेके जा सकते हैं। चलो ये इस तरह ये लेके जा रहा है, तो ये आपका यहाँ से ये फॉर्म जाएगा और इसके साथ क्या जा रहा है, ये ऐड टू कार्ट रिमूव 9 जा रहा है। ठीक है ना, ये रिमूव करवाना चाह रहा है। तो ये आपकी यहाँ पे आएगी आईडी, तो ये पोस्ट का लिंक है। ठीक है, पोस्ट का लिंक है, तो यहाँ पे आपके पास, तो पोस्ट के लिंक में ऐसे आईडी नहीं आएगी आपके पास, तो ये आपको रिक्वेस्ट में मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने कैसे जनरेट की हुई है, रिमूव का फंक्शन कहाँ पे बनाया हुआ है इसने, रिमूव का बना के दिया हमें, ये रहा। तो ये सेशन से आईडी गेट कर रहा है। अच्छा, ये यहीं से ले रहा है, चलो
हम भी ऐसे ही ले लेते हैं वैसे, क्योंकि राउट जो है इसने ऐसे कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट गेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रोडक्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने वो आईडी उस कार्ट में से रिमूव करवाना है, तो ये हमने जस्ट इसको भी यहाँ पे रिमूव, ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे ना डी करवा के देखते हैं कि आईडी है या नहीं, मतलब आईडी आ रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें आता हूँ, इसमें और रिमूव पे क्लिक करता हूँ, तो आईडी मुझे 9 मिल रही है। ठीक हो गया, चलें, तो यहाँ तक काम हमारा सही हो गया। अब क्या करना है, सेम ये अगर ये आईडी इस कार्ड के अंदर पड़ी हुई है तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करने के लिए अनसेट का फंक्शन होता है, क्वांटिटी नहीं, रिमूव हो रही है, ये डिलीट हो रही है, ख़त्म। ठीक है, तो क्या दे रहा है ये, अनसेट का फंक्शन है। ठीक है, तो अनसेट कर दो, यानी कि ये कार्ट की अरे में से इस इंडेक्स को रिमूव कर दो। वो इंडेक्स रिमूव होगा तो उसकी अरे भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पुट बैक करो इस कार्ट को, जो अपडेट हुआ कार्ट उसको दोबारा सेशन में डालो और राउट उधर भेज दो। तो यहाँ पे अब सक्सेस के मैसेज के प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट। ठीक है, प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम कार्ट इंडेक्स पे जा रहा है, रिक्वेस्ट आ गई, आईडी आ गया, और बस इतना ही होगा। तो इधर आते हैं, इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें, रिमूव पे क्लिक किया, रिक्वेस्ट गई और रिमूव, यहाँ पे वो हैंडल करने वाला है सक्सेस के मैसेजेस, ये रिमूव हो गया। इसके बाद क्लियर कार्ट वाला फंक्शन है, ये भी सिंपल ही होगा, सेम इसी तरह हम ले आए इसको। इसके लिए हमें, मुझे नहीं लगता कोई आईडी शाईडी चाहिए होगी, जस्ट सिंपल क्लियर का फंक्शन है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल होगा। रिमूव के बाद क्लियर ही नाम रखा हुआ है इसने। ठीक है, क्लियर और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये क्या करेगा, कार्ट सेशन ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनसेट नहीं होगा, सिर्फ आपने इसको, मेरा ख्याल है बस हमें इतना ही चाहिए कि इसको यहाँ पे खाली करो कार्ट को, और इस कार्ट को सेशन में डालो और इंडेक्स पे भेज दो। ये इक्वल लगा दिया ना हमने, कार्ट की वेरिएबल खाली हो गई, या बल्कि यहाँ पे आप इससे भी बचाना है तो जस्ट यहाँ पे आप ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कार्ट की वैल्यू इस तरह से आप एम्प्टी कर दो। ठीक है, ओवरराइड करें empty अरे दे दी, उसको असाइन की और उसको दोबारा उस वेरिएबल के ऊपर ओवरराइड करवा दिया, बस इतना सा मेरा ख्याल है बहुत है। तो रिफ्रेश कर लें इसको, जस्ट ये उसको कॉल करेगा क्लियर कार्ट। तो आर्ग्यूमेंट 1 पास्ट, और यार यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया है इसको, ये नहीं चाहिए ना हमें, बल्कि दोनों ही नहीं चाहिए। वो आईडी मांग रहा है ना कि इस फंक्शन को आईडी भी तो दो, आपने लिखा हुआ है। तो बैक आते हैं, रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, कार्ट में पड़ी हुई है क्लियर कार्ट, खाली हो गया, बस इतना सा यहाँ पे काम है हमारा। सिंपल है, बहुत इजी है। आपने जब ऐड करना है, आईडी लेकर आए हम, प्रोडक्ट फाइंड की पहले के प्रोडक्ट पड़ी भी है कि नहीं। ठीक है, तो कार्ट को इनिशियलाइज किया, ये होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पहले उठाता है ये, अगर उसके अंदर वैल्यू खाली पड़ी हुई है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, कार्ट आया, जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना, जब इसमें कोई वैल्यू पड़ी होगी, फिर ये नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट टाइम आ रहा है वो, फर्स्ट टाइम, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कार्ट के अंदर, इस कार्ट के अरे में ये रख दी हमने, खाली अरे। तो यहाँ पे वो देखता है कि अगर पहले से इस कार्ट के अंदर इस आईडी की इंडेक्स पड़ा हुआ है तो उस आईडी की क्वांटिटी को अपडेट कर रहा है। एल्स उस कार्ट की अरे के अंदर एक इंडेक्स बना रहा है और उसके आगे उसको असाइन कर रहा है न्यू वैल्यूज, एक अरे असाइन कर रहा है, बस इतना सा काम है। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स वाला काम ही हो रहा है यहाँ पे। अगर आप रिमेंबर करो सारी चीज़ें, तो अगर की यहाँ पे रख दी जाए
तो राइट साइड पे वैल्यू दे दे, अगर वो नहीं होगी तो न्यू ऐड हो जाएगी, अगर होगी तो वो अपडेट हो जाएगी। यही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर वहाँ पे पड़ी होती है तो वो वहाँ पे क्वांटिटी अपडेट कर रहा है, अगर नहीं पड़ी तो यहाँ पे न्यू ऐड कर रहा है, बस इफ एल्स कंडीशंस के अंदर। और यहाँ पे दोबारा से वो सेशन के वो जो $_ सेशन होता था उसके अंदर दोबारा से डाल रहा है, वो डालने के बाद नीचे आपका लिख कर आ रहा है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये कार्ट वाला काम है आपका। तो ये आप रिमूव हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे रिमूव हो गया, ऐड हो गया, कार्ट हो गया, क्लियर हो गया। इसकी ज़रा लेआउट थोड़ा सा बना लेना, मैं आपको ये ना पूरा का पूरा फोल्डर दे देता हूँ, या बल्कि इसमें जो जो चीज़ें बनाई है ना वो दे देता हूँ, जाके आप रख लो इसे। तो ये हम सेशन में हैंडल कर रहे हैं। अगर आप इसका सेशन डिस्ट्रॉय करोगे तो ये ख़त्म हो जाता है कार्ट। ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय से मतलब है कि ये बंद कर दो, ब्राउज़र दोबारा ऑन करो, या सर्वर पे कैशे बड़ा होगा तो वो रिमूव होगा तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा। और ये डीबग बाग हमें देती है इंफॉर्मेशन कि हम कैसे ये चीज़ें देख सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, कैसे फंक्शन चला, कहाँ से होके आया, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है। तो